अब सरकार कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है और आज टीवी 100 2022 का रण की टीम पहुंची है लाल कुआं विधानसभा। एक के बाद एक दूसरी विधानसभाओं में जाते हुए हम जनता का एक व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता बताएगी कि सरकार ने इन 5 साल में आखिर कितने विकास के कार्य किए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि लाल कुआं विधानसभा की अगर बात की जाए तो लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल बड़ी प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण भी है। अब मैं सबसे पहले सत्ताधारियों से शुरुआत करूंगा, पूछूंगा उनसे कि आखिर इन 5 सालों में आपने जनता को क्या कुछ दिया। तो नवीन तुमका जी, विधायक हैं आप, यहां से आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं इन 5 साल के विकास कार्यों की रूपरेखा, क्या कुछ बनाई है आपने? आईडी मैं पकड़ूंगा, आप आपके चैनल का धन्यवाद और सभी उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये 5 साल जो हैं हमारी सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार रही है। अब वो सपने कैसे हैं? जमरानी बांध 74 में शिलान्यास हुआ, अब बनने जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से लंबित था, अब बन रहा है। लाल कुआं का भूमि का मालिकाना हक अभी 10 पट्टे दिए हैं। मोती नगर में 200 बेड का नया उच्च चिकित्सा युक्त अस्पताल निर्माण कार्य शुरू हो गया है, 76 करोड़ की लागत है। गौलापार में डिग्री कॉलेज तीनों विषयों के साथ है और 200 से अधिक एडमिशन वहाँ पर हो चुके हैं। बिंदु खत्ता में हमने कहा था राजस्व गांव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन राजस्व गांव जैसी सारी सुविधाएं देंगे। आज राजस्व गांव जैसी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आज वहां पर सरकारी क्रय केंद्र है, वहां पर खाद का बीज का भंडार सरकारी है, खाद के भंडार की स्वीकृति हो गई है। और तो और बिना भूमि को बंधक रखे हुए 3 जानवरों का कोऑपरेटिव बैंक से 1,40,000 का ऋण भी NCDC स्कीम में देना प्रारंभ किया है। 87 आर्टिजन लगाए हैं, शायद पहले एक आध कहीं रहा होगा कोने कोने में। 87 आर्टिजन। जल जीवन मिशन, हर घर रोशनी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी विधानसभा में 16 खत्ते हैं और 669 परिवार खत्तों में जब से बसे तब से अंधेरे में था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हंस फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन 669 परिवारों को प्रत्येक घर के अंदर सौर ऊर्जा लगा करके रोशनी दी। विकास के कार्यों की रूपरेखा और गाथा सुना रहे थे यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं। मैं और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चूंकि पहले उनसे एक वाकायदा रणनीति उनकी देखेंगे कि क्या है इन 5 सालों में अगर विकास के कार्य हुए तो किस स्तर तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं राजकुमार सेतिया और लाल कुआं महामंत्री भाजपा हूं। चलिए, आपके गले में चूंकि पटका भी भारतीय जनता पार्टी का, तो पहचान तो आपने बता ही दी है अपनी। ले आप ये बताएं कि असल में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य सरकार की तरफ से आप मानते हैं? लाल कुआं में एक छत्र 5 सालों में जो आज तक कभी विकास नहीं हुए थे, उस तरह के बहुत विकास हुए हैं। यहाँ पे हमारे रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे 30 लाख रुपए का माननीय विधायक जी ने ये टीन शेड डलवाया। वहाँ पे पानी की परेशानी होती थी, कई कार्यक्रम होते थे लाल कुआं शहर के, धार्मिक और शादी वगैरह के कार्यक्रम होते थे। वहाँ पे उन्होंने टीन शेड डाला और पानी का अभी पुनर्गठन, जो पानी की सदियों से जगह जगह लीक हो जाता था, सही नहीं हो पाता था, पानी के टंकियों का पुनर्गठन किया गया है। समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास कार्य किए हैं, लेकिन विकास कार्यों की जो रूपरेखा है वो रुकती नहीं है। ये क्रमिक प्रक्रिया, ये लगातार चलती रहती है। और भी दूसरे लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा हेमंत कुमार है, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष भारत। अच्छा, मंडल अध्यक्ष साहब, आप बताइए कुछ मुझे एक ऐसा मुद्दा बताइए जिसकी वास्तविकता में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र को आवश्यकता थी और वो आपकी सरकार ने पूरा किया है। जी देखिए, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष होने के नाते भाजपा ने जो आज बिंदु खत्ता मंडल हो या विधानसभा में जो युद्ध स्तर पर अनुसूचित समाज के लिए कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय है। जैसे कि शौचालय जैसी सुविधाएं हैं और पेयजल जैसी समस्याएं थी, सिंचाई संबंधित समस्याएं थी उनकी, और कई आर्थिक सहायता हो। और सबसे मेन चीज़ है कि सरकार की जो वैक्सीनेशन जैसी जो दिक्कतें थी वो लोगों को जागरूक करके, क्योंकि कुछ ऐसे तबके भी हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं और जिन तक जो है सरकार की योजना नहीं पहुंचती थी। तो इस सरकार में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा और माननीय क्षेत्र के विधायक जो है माननीय नवीन चंद दुमका जी के द्वारा जन जन तक पहुंचाई गई है।
सरकार के बाद अगर सरकार की रणनीति को और योजनाओं को मूर्त रूप देने का किसी को अधिकार है तो वो होता है विपक्ष। अगर विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बनाकर सरकार को ये चीज बताता है, आईना दिखाता है कि आखिर असल में विकास के कार्य कहां तक पहुंचे, तो एक बहुत बड़ी पहल होती है। हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं हरीशचंद्र दुर्गापाल जी, मैं उनसे बात करूंगा। आप तो चूंकि विपक्ष के नेता भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं? आपके अभी सहयोगियों ने ही बताया कि बड़े अच्छे विकास के कार्य किए गए, आप भी पहले यहाँ पर रह चुके हैं, कैसे देखते हैं? धन्यवाद आप सभी का और आपका भी। मैं कहां से शुरू करूं? बिंदुकत्ता से चोरगलिया तक? आप अपनी विधानसभा के बारे में बताएं सर। तो वही तो डालका विधानसभा तो बिंदुकत्ता से चोरगलिया तक है। जी जी जी। देखिए, मैं अगर विकास की बात कहूं तो विकास की धारा बहाई है जो कांग्रेस ने, वो सबको मालूम है। जैसे लालकुआं में कहिए, यहाँ हमने एडिशनल डिस्पेंसरी बनाई, यहाँ हमने बिजली घर बनाया, यहाँ हमने 10 बेड का अस्पताल PSC बनाई, कितने काम यहाँ किए जिनका कोई हिसाब बन गया। यहाँ बालिका इंटर कॉलेज बनाया, ये सब कांग्रेस की देन है। और जहाँ तो बिंदुकत्ता की बात बताऊँ, मैं बिंदुकत्ता राजस्व गांव का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। तो कहाँ है भारतीय राजस्व गांव? राजस्व गांव की सुविधा तो 2002 में हमने दी, वहाँ बिजली हमने दी, वहाँ सड़कें हमने बनाई, वहाँ हाई स्कूल इंटर कॉलेज हमने बनाए, वहाँ ITI हमने बनाया, वहाँ डेयरी का काम हमने किया। कौन सा काम किया? कोई ऐसा मजबूत काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया हो तो बताएं भाजपा के लोग। तो मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, चोरगलिया में अभी तक ITI में काम नहीं हुआ है। बताइए, इससे बड़े दुख की बात और क्या है? बहुत डेवलपमेंट की बात हो रही है, चोरगलिया में ITI में कुछ नहीं हुआ है। राजस्व गांव के नाम पर मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व गांव की भांति सुविधा देने की बात हो रही है, तो ये सुविधा तो पहले ही कांग्रेस सरकार ने दे रखी है। क्या सुविधा है? तुमने राजस्व गांव देने की बात कही, सुविधा देने की बात कही, ये सुविधा तो पहले ही मिल रही जो होनी होती है। विपक्ष हमलावर है विधायक जी। विपक्ष तो लगातार आपके सामने ही कुर्सी इसीलिए मैंने डलवाई है ताकि आप उनके काउंटर सुनते रहें। आप लगातार वो कह रहे हैं आखिर कहाँ विकास दिख रहा है आपका? देखिए, ऐसा है, चोरगलिया में अगर टाइगर रिजर्व को भाजपा सरकार वापस नहीं करती तो चोरगलिया के लोगों का रहना मुश्किल पड़ता, और सेंसिटिव जोन भी वापस की ताकि चोरगलिया में उद्योग चल सके, खनन चल सके, और नदी में जो है नदी का बहाव कम करके वहाँ पर लोगों को आराम मिले। एक बात। दूसरी बात जो है, मेरे पास जियो है। बिंदु खत्ते में सरकारी क्रय केंद्र खुलेंगे, बिंदु खत्ते में सोसाइटी की पर्ची पर अनाज तुलेगा, और जगह अन्य तरीके से अनाज तुलेगा। पूरे उत्तराखंड का जियो है मेरे पास। राजस्व ग्रामों को लेकर के आप में निशाना साधा जा रहा है। राजस्व गांव माननीय श्रीमान दुर्गापाल जी मुझसे पहले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। 2006 में सुप्रीम केंद्र सरकार से एक प्रतिबंध लग गया था कि उड़ीसा के अलावा शेष जगह पर राजस्व गांव बनाने पर रोक है। ये उनको, वो मैं तो अभी विधायक बना 5 साल पहले, वो माननीय मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, मेरे ख्याल से बेहतर जानते होंगे कि रोक लगी हुई है। लेकिन राजस्व गांव जैसी सुविधा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक हमने खोला उत्तराखंड सरकार का भी वहां पर, ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र का ऋण मिल सके। यहाँ पर कांग्रेस के दूसरे भी आप काउंटर जवाब देना चाहते थे आप? जी बताएं आप। देखिए, चोरगलिया से शुरू करता हूँ। चोरगलिया में नंदा नदी में चुगान का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जो आज हजारों डंपर वहां चल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये अरे पूछिए कहीं से भी ऑन रिकॉर्ड बात है। 2002 में सुन तो लीजिए, बात सुन लो पहले। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो गौला नंदौर नदी में चुगान का कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है। आज हजार डंपर वहां चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात यह है, जब आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो आपने राजस्व गांव का वायदा क्यों किया? ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट का मामला 2002 में कांग्रेस सरकार ने, पंडित नयनानंद तिवारी मुख्यमंत्री थे, 2002 में पूरी फाइल बनाकर राजस्व गांव की पर्यावरण मंत्रालय को भेजी, वहां से टर्न डाउन हुई फाइल। तो जब आपको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट का बना है तो आपने राजस्व गांव का क्यों दिया इनको वायदा? कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि जब आपको मालूम था कि मामला कोर्ट में है तो आखिर आपने राजस्व ग्राम के लिए क्यों आगे बात बढ़ाई? हमारे साथ में दूसरे लोग भी मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? दीपक बत्रा।
बत्रा साहब, हाँ जी। क्या रहा यहाँ का? अब एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, लोग आपसी बातें कर रहे हैं, कह रहे विकास हमने ज्यादा किया। असल में कितना और किसने विकास किया? देखिए, जो भाजपा का मैन्युफैक्चर था, जो इन्होंने वादे करे थे राजस्व गांव बनाने का, लालकुआ मालिकाना हक बनाने का और सीमा निकलने का, जो 5 साल जो इन्होंने, जो 5 साल अब इनके अब इन्होंने लास्ट के जो 5 दिन बचे हैं, 5 दिन अपने 10 आदमियों के मालिकाना हक के लिए, उसमें भी ये अपना दाखिल खारिज करके दिखा दे तो इनको मान जाऊं, और वो भी सिर्फ पागल बनाने लिया है। ये आगे बात बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती है। क्या कुछ नए मुद्दे लेकर के आप उत्तराखंड में जा रहे हैं? हम उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी वाले, क्योंकि अभी तक कहीं पर हमारी सरकार नहीं है, केवल दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली मॉडल को लेके ही हम उत्तराखंड में उतरे हुए हैं। और जहां तक राजस्व ग्राम की बात आप दोनों पार्टी लोगों ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट में केस था तो उसको वैकेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी थी? उनको करना चाहिए था। वैकेंट करने के बाद उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अपनी ओर से कार्रवाई जब तक बढ़ेगी नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, डंप पड़ा रहेगा और ये कभी राजग्राम नहीं बन सकता। आम पार्टी आएगी तो हम उसको बिल्कुल उसमें प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे, और पार्टी मेरी आ जाएगी तो उसको हम हल निकाल के छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी आती है तो इन सारे मुद्दों का निदान होगा। हमारे साथ जी आप बोलना चाहते हैं, आप बताइए जरा। आप मुझे ये बताएं कि उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार थी, कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, आज वर्तमान में आपकी विधानसभा की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, और मैं अपना परिचय दे दूं। मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे। और आज की बात कर रहे हैं, 70% जो हमारा क्षेत्रफल है पहाड़ी एरिया का, उसको हम बात ना करके यहाँ बिंदु खत्ता और यहाँ की बातें हो रही हैं। और बड़ी अजीब बात है कि 70% क्षेत्रफल में आज 30% जनता रह गई है, और 30% क्षेत्रफल में 70% जनता रह रही है। तो हम पहाड़ों का विकास ना करते हुए जो सपनों का साकार करने वाली सरकार जो बात कर रही है, बिल्कुल सपनों को साकार कर रहे हैं। वो अपने सपनों को जरूर साकार कर रहे हैं। पहाड़ों के गांव जो भूता हो गए हैं, उन पे किन्हीं का ध्यान नहीं है। 3500 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल जो खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, और 800 ऐसे गांव हैं जो भूता हो चुके हैं, जिनमें से 25 ऐसे गांव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड की सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसमें सबसे बड़ी तो जनता ही है, जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन के आगे भेजा है, जिन्होंने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से आज पहाड़ से पलायन को मजबूर कर दिया है, और वहां पे लोगों को बेरोजगारी के लिए तरसा दिया है, अपनी आइडेंटिटी खोने पे मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है सीधे सीधे कि किसी भी तरीके से पलायन रोकने में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही विफल रही हैं। संध्या डाला कोटी जी भी हमारे साथ है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी आप। मैडम, कैसे देख रही हैं? आपने तो सुना पक्ष और विपक्ष दोनों को, कहां देख रही हैं आज वर्तमान में? क्या प्रदेश से क्या स्थितियां हैं? देखिए, प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं, इनने जो चुनाव के समय वादे किए थे, हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, मैं सबसे पहले रोजगार के बारे में बात कहूंगी। फिर हमारे क्षेत्र चोरगलिया में ITI कांग्रेस के समय था, वो अभी तक का क्यों नहीं चालू हुआ? उसी के सापेक्ष में यहाँ बिंदु खत्ता में ITI शुरू हो चुका है। उसके बाद में गौलापार में ISBT अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा था, तो वो उसकी न्यूज कांग्रेस के समय हो चुकी थी, पैसा भी आवंटन हो चुका था। ऐसा क्या कारण है जो अभी तक का वो दूसरी जगह नहीं बना पाया? और उसके सापेक्ष 2526 बेड यहाँ पर कट चुके थे, दूसरी जगह लैंड ट्रांसफर हो गई थी। ऐसा क्या कारण है जो अभी तक का वो निलंबित है? और उसके बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज में भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इंदिरा नगर का जो नाला है बरेली रोड में, वो जब यहाँ पर बरसात होती तो पूरा उसका प्लास्टिक का, उसका हमारे 70% यहाँ पर खेती है उसमें चले जाता है, पूरा प्रदूषण उससे रहता है। और यहाँ पर जो हमारी सेंचुरी पेपर मिल है, यहाँ की क्षेत्र की सम्मानित जनता उससे धूल खाती है, सब चीज उससे रहता है। यहाँ जो हम लोग कपड़े धोते हैं, बाहर डालते तो 7 तक का हमारी व्हाइट शर्ट काली हो जाती है, उसका प्रदूषण, और उसमें हमारी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें ये मैं कहना चाहती हूँ, ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने 5 साल में जो वादे किए थे वो कहाँ पर है? बड़ा सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है, समाजवादी पार्टी भी पूछ रही है कि आखिर इस 5 साल में आपने किया क्या? आप पर विफलता के पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं हेमंत नरूला हूं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ 30 साल से हूं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये विपक्ष का एक मुद्दा रहता है कि आरोप ही लगाना। ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। जरा ग्राउंड पे उतर के देखें कितना विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है।
मैं कहना चाहता हूँ। और ये आज ये भारतवर्ष की मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष की पोजीशन विश्व स्तर पे क्या है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले गई है? मैं लालकुआं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आप बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं विकास के मुद्दों को लेकर के, कहाँ हैं आज आप? आज हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में विकास किए गए हैं। अभी आप यहीं पर रेलवे स्टेशन देख लो, पहले कैसा होता था, पहले रेलवे में कितनी गंदगी होती थी, आज आप देखोगे तो फर्श बिल्कुल चमकता हुआ, ये हमारे विकास के प्रमाण है। ठीक है, साथ ही हमारे आप कभी दिल्ली जाओ, दिल्ली पहले 10 घंटे में पहुंचते थे, आज 4 घंटे में पहुंच रहे हैं, ये हमारी सरकार के विकास के प्रमाण है। ठीक है, तो हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रखा है। और जिस प्रकार रही बात, हमारे भी समाजवादी मित्र कह रहे थे कि भाई आपने पहाड़ों में पलायन क्यों हुआ, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में यहाँ के लोगों पर गोलियां चलाई, इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है उत्तराखंड के। समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी। हमारे साथ में दूसरे युवा भी मौजूद हैं, नाम क्या है आपका? जी विशाल झा नाम है मेरा। भाई क्या नाम है? विशाल झा। विशाल, क्या काम करते हो? जी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं। कार्यकर्ता हो, कुछ कमाई आजीविका के लिए क्या काम करते हो? शिक्षक हूँ सर। शिक्षक हैं आप। कहाँ है आज आपका लालकुआं? सर लालकुआं काफी विकास की ओर है। विकास की ओर है, सरकार से संतुष्ट हैं? यस। अब चूंकि पटका भी आपने पहन रखा तो असली बात तो आप शायद संभवतः ना कर पाए, लेकिन कितने संतुष्ट हैं? सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट। क्या युवाओं के लिए क्या काम कुछ हुआ है आपके उसके संज्ञान में क्या है? सर युवाओं के लिए सर काम। आप बोलिए विशाल। चलिए दूसरे लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? खड़े होकर के बताएं भाई साहब। क्या काम करते हैं आप? मैं एक खनन व्यवसायी हूँ। सरकार के किन किन कामों से आप संतुष्ट हैं? सरकार के सभी कामों से संतुष्ट हैं हम। अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे लिए पुलिस की भर्तियां भी निकाली गई है, अन्य भर्तियां भी निकाली जा रही है माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा। अन्य भर्तियां भी निकाली गई हैं, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, तो युवा कहीं ना कहीं इस चीज को बड़ा गंभीरता से ले रहे हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ सोच रखा है। आपका नाम क्या है भाई साहब? पीयूष जोशी। जोशी साहब, क्या है लालकुआं? असल में मैं तो जब निकलता था करीब 7-8 साल पहले, तो लालकुआं का यही सड़क, यही रास्ता, इसी तरह से सारी चीज दिखती थी। कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? सर परिवर्तन आप किस विषय में अगर बात करें, शिक्षा के? आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है? सर युवाओं के लिए अभी देखिए जो हाल ही में टैबलेट की बात की गई है, और भी कई योजनाएं जो है सरकार लाई है। और अभी अगर आप देखें तो पूरे देश भर में अगर कोई भी चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है या नेता है, तो उसके सीधे सीधे कार्यकाल को 5 साल का न गिन के आप पहले कोविड की जो महामारी है उसके 2 साल तो आप हटा दीजिए, अब बात होगी 3 साल के कार्यकाल वर्सेज आपके 5 साल या कांग्रेस के पिछले पूर्व के काल। तो आप देखिए अगर कार्य पहले हुए हैं तो घोटाले कितने हुए हैं। हल्दूचौड़ में लाल बहादुर शास्त्री हमारा कॉलेज बना, उस कॉलेज में नियुक्ति में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला है। पूरे मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, मेरे कॉलेज में ग्रेजुएशन में मेरी 75% से अबव है, और मास्टर्स में भी उतनी है। सर पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो ये कॉलेज एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा कॉलेज है जहाँ एक जियो ऐसा लाया गया है कि 33% वाला 33% यूजीसी के मानक कहते हैं 75% से 65% वाला ही प्रोफेसर बन सकता है। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है यहाँ 33% वाले प्रोफेसर बने हुए हैं। तो सर हमारे रोजगार के लिए आप क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा एक आरोप लगाया गया है। दुर्गापाल जी आप बताइए, सीधे बोल दिया, आपके ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ के लिए सरकार बोल रहे हैं ये? ऐसा है ना, जब कुछ नहीं करता है जो आदमी, अकर्मण्य लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा होता है, तो वो यही ढूंढते हैं कहाँ गड्ढे हैं, ये होता है। अब मैं बताता हूँ, वो विद्यालय ऐसा विद्यालय है जो एक पूरे प्रदेश में नजीर है, जो वहाँ का निजी विद्यालय था, लोगों ने बनाया था। और एक मिनट बोलने दीजिए, एक ऐसा विद्यालय है जो वहाँ निजी था, लोगों ने बनाया था, एक सोसाइटी ने बनाया था, एक ग्राम सभा ने अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके उसको बनाया था, और वो राज्य सरकार की संपत्ति, उसको प्रांतीकरण किया गया। राज्य सरकार की संपत्ति है वो। सरकार के लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? चूंकि विपक्ष में हैं आप तो कुछ ना कुछ बताएंगे, कितनी उपलब्धियां सरकार की ठीक हैं? सबसे पहले मैं आपके 100 टीवी का स्वागत करता हूं इस लालकुआं में। जैसे कि अभी मेरा छोटा भाई पीयूष कह रहा था डिग्री कॉलेज के बारे में, खुद ये धरने में बैठा था माननीय विधायक जी ने, हमने इनको खुद जूस पिला के तोड़ा है। माननीय विधायक जी ने भी इसमें इनका अनशन तोड़वाया था। वो हिस्ट्री और हिंदी का वो अभी तक 5 साल हो गए, कहाँ गया वो? मतलब उसका एमए का कहाँ गया? एमए का वो सब्जेक्ट कहाँ गया बताइए पीयूष बाबू।
तो किस शब्द में, जो शब्द मुद्दे बहुत हैं विकास के मुद्दों को लेकर के। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मुद्दे के लेकर के बात कर रहे हैं। आप बताइए, अपनी इस विधानसभा में कितने कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हमारी विधानसभा, मैं एक लालकुआं सभासद हूं, हेमंत पांडे मेरा नाम है, और नगर पंचायत के अंतर्गत की मैं बात करूं तो 100 कमरे जो प्रधानमंत्री आवास के तहत यहां बनाए गए थे, उन 100 कमरों को बढ़ना था और आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब द्वारा लिस्ट तैयार कर दी गई थी जो 100 निर्धन परिवार है उनके नाम की। अगर हमने उस कमरे को बांटने का चाहा तो सरकार द्वारा 1000 रुपए उसमें किराया लगा दिया गया। क्या गरीब परिवार 1000 रुपए देकर किराए में वहां पर कमरा ले रहा है, वो बाहर रह सकता है? क्या 100 कमरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसलिए बनाए गए थे? माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहूंगा, स्पष्ट करें वो सरकार से। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के फिर कक्ष का निर्माण क्यों किया गया था? जी आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं आम वोटर हूँ, कहीं नेता नहीं। जी आप बताएं, आप बिल्कुल 340 रुपए मिल रहा है हमें, और 50 रुपए हमें तेल का पैसा लग जा रहा है। आधी रात को हम काम करके आते हैं, हमारे लिए ना तो बस की सुविधा है। सिडकुल के अंदर टाटा मोटर्स में काम करता हूँ मैं साहब, और हम लोग कैसे घर चलाए हैं? लेबर आदमी, सारी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। श्रम मंत्री भी थे हमारे दुर्गापाल जी, इनने भी कोई सुविधा नहीं दी, और बीजेपी सरकार भी जाने वाली है। आज तक मैं आम लेबर हूँ। लेबर की बात, दोनों सरकारों पर निशाना साध दिया इन्होंने कहा कि श्रम मंत्री थे दुर्गापाल जी, लेकिन इन्होंने लेबर के लिए कुछ नहीं किया, और निवर्तमान विधायक हैं, इन्होंने भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। और भी दूसरे लोग हमारे साथ मौजूद। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप? मैं मिथिलेश हूँ। मैं पहले तो ये कहूँगा कि हम अगर कुछ कहना पाए तो जीभ के छाले कहेंगे, है नदी मुझमें समाई झूम कर नाले कहेंगे। पिछली सरकार ये दावा करती है कि हमने सारा विकास कर दिया था। जब सारा विकास कर दिया था, अभी इस वर्तमान सरकार ने, शायद पहला विधायक होगा जो स्लीपर फैक्ट्री के अंदर गया जहां मजदूर वर्ग रहता है, शायद बाहर के मजदूर रहते हैं, इसलिए वहां कोई झांकने नहीं गया। वहां हैंडपंप लगा। नगीना कॉलोनी, जिस कॉलोनी में पानी की सबसे समस्या थी, घर घर पानी का जाल बिछ गया, घर घर। और किस तरीके से बिछा, जरा जाके देखिए माइक लेके आप। और काम नहीं हुआ, लोग बोले ना काम नहीं हुआ। 1500 शौचालय बने। जब सारा विकास हो गया था तो गरीब बिना शौचालय के था। ये तो आश्चर्य की बात है ना। विकास का तो हमने पढ़ा है 40 में, गांधी जी का यही पढ़ा है कि विकास सबसे नीचे व्यक्ति को मिलता है। तो किसको मिला? महलों में विकास मिला क्या? कोठियों में विकास गया क्या? ये तो सवाल उठता है ना। बहुत बड़ी बात कही है। मैं सीधे इस सवाल का जवाब लूंगा पूर्व श्रम मंत्री जी से, क्योंकि अभी एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि आप श्रम मंत्री रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो चीजें सामने नहीं आ पाए। सिडकुल में जो लोग काम कर रहे थे, अभी भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। सुन लीजिए, श्रम मंत्री के रूप में जितना काम इस लालकुआं विधानसभा में हुआ न भूतो भविष्य, हर गरीब के घर में इतना सामान पहुंचाया हमने जिसकी कोई सीमा नहीं। उनको बच्चों को स्कॉलरशिप, विवाह के लिए पैसा। सुन तो लीजिए, श्रम मंत्री का काम रोजगार देने का नहीं होता है। अरे सुन लो जबर, अरे सुन लो, बात सुन लो। श्रम मंत्री का काम रोजगार देने का नहीं होता है। हमारे कार्यकाल में फिर भी कारखाने ठीक से, अब तो बंद हो रहे हैं, अब तो कारखाने बंद हो रहे हैं। ये बताइए हमको, और जवाब और मुझे देखिए। ये बात सुनिए, अरे आप बोल तो पहले ये असल में ऐसा ना, भाजपा ने काम कुछ नहीं किया, बौखलाहट सामने आ रही है। इसलिए मैं बताऊं, सुन तो लीजिए, पहले बात तो सुनिए ना, बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनो पहले, अरे बात सुनिए। अरे यार उनके बंद कराओ पड़े तभी तो बोलेंगे ना। कि क्या बोलते रहे, कोई तरीका है क्या? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा ने 5 साल में डबल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बौखला गए हैं, अब इसीलिए बौखला रहे हैं। अभी कहा लालकुआं निवासियों को मालिकाना, तो सुन लीजिए, लालकुआं निवासियों को मालिकाना हक। जब कांग्रेस सरकार थी तो 2000 का सर्किट का जियो शासनादेश हुआ, तो इन्होंने किया 2004 का सर्किट। मैं ये कह रहा हूँ 2022 में कांग्रेस सरकार आ रही तो 2000 का सर्किट हम देंगे यहाँ लालकुआं निवासियों को। 2022 में कांग्रेस सरकार आ रही है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला चुके हैं, सीधे मंत्री जी ने कहा है। मंत्री जी हमारे सम्मानित हैं। मैं सबसे पहले आज लालकुआं निवासियों को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। और एक बात कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूं, मैं लालकुआं का निवासी हूं। लालकुआं के लोगों की 40-45 साल पुरानी मांग थी मालिकाना हक की। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया है। मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं सुन लो, मेरी छोटी सी दुकान है, उसके 7,005 रुपए जमा हुए हैं सरकारी, और 70 लाख रुपए इन्होंने जमीनों पे कब्जा करे हुए लोगों से घूस के रूप में खाए हैं। 70 लाख रुपए, हमें 7,000 रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं है।
भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आगे रुक करूंगा, कुछ युवा जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी बताएं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं बिंदु खत्ता का निवासी हूँ। मैं बिंदु खत्ता का निवासी हूँ और बिंदु खत्ते में हर बार कोई भी लैंडमार्क सेट किया तो भाजपा सरकार ने किया। बिंदु खत्ते में सबसे पहली बार गन्ने की तौल कराई तो भाजपा विधायक ने कराई, जब वो तिलकराज बेहड़ भाजपा के विधायक थे। बिंदु खत्ते में पहली डामर रोड, चाहे वो 800 मीटर आई, जवाहर नगर से लेकर गांधीनगर तक, वो भाजपा के शासनकाल में आई। बिंदु खत्ते में प्राइमरी स्कूलों का जाल, कांग्रेस के शासनकाल में मात्र 5 प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। जब भाजपा सरकार आई तो 19 प्राइमरी स्कूल हुए। माननीय मंत्री जी, जिस विद्यालय को शाखा प्राइमरी स्कूल चलता घोड़ा नाला में, जिसको शाखा से पूर्ण प्राइमरी विद्यालय नहीं बना पाए, जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको पूर्ण प्राइमरी बनाया, हाई स्कूल बनाया। और जिस आईटीआई का वो श्रेय लेना चाह रहे हैं, माननीय विधायक जी ने अपने पहले इलेक्शन में निशंक जी की सभा के मंच से उस आईटीआई की घोषणा कराई। जहां से कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, उससे आगे का विचार को भाजपा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। जी आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारें कोई भी हों, जो जनप्रतिनिधि हुए जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता कोई क्षेत्र में अपने हिसाब से जो भी विधायक चुना जाता है वो अपने हिसाब से काम करता है, जितना धन आवंटन होता है। अगर कोई ये कहे कि इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो समय के अनुसार हर काम होते हैं। समय के अनुसार हर काम होता है। हालांकि उत्तराखंड राज्य को बने हुए लगभग 20 साल का समय पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अंदर वो स्थितियां अभी बदस्तूर बनी हुई हैं। वास्तविकता में चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लोगों में अभी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं रोष भी होता है। विकास है, क्रमिक प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहेगी। दूसरे लोग भी यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं। जी आप बताइए। मैं वर्तमान विधायक नवीन दुमका जी से कहना चाहता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जितनी बैठी है यहाँ पर, उनसे कहना चाहता हूं, आप बेरोजगारी का बहुत, शिक्षा का 100 और महंगाई का मौ कह दें, इतनी हिम्मत आप जुटा दे तो मैं आपको नमन करता हूं। कभी भी नहीं ये गाय गोबर, और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर गाय गोबर और पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम पर बरगलाते हैं, इनसे पूछे कितनों के घरों पर गाय बधी है। हमारे घर पर गाय बधी है। और आप ये देखिए, ये युवा बेरोजगार है भाई। अभी बेरोजगारी के नाम पे इसकी मुंह बंद हो गया था। मुद्दे लगातार जारी रहेंगे। मंत्री जी चलते चलते बात करेंगे, चलते चलते फाइनली किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। जो हमने पहले भी करके दिखाया है वही डेवलपमेंट हमारा मुद्दा होगा। बेरोजगारों को रोजगार देने का हमारा मुद्दा होगा, और भी कल्याणकारी योजनाएं, डेयरी डेवलपमेंट की हमारा मुद्दा होगा, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाना हमारा मुद्दा होगा। तो हमारे मुद्दे हमेशा समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कल्याणकारी होंगे। और आप विधायक जी चलते चलते बताएं मुझे कि वास्तविकता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और क्या मुद्दे होंगे? एक मिनट, देखिए ऐसा है, एक मिनट भाई, अभी मेरे भाई ने कहा कि एजुकेशन के पीछे बताएं, 70 लाख का बिल्डिंग बन रही पीछे। विधायक जी मुद्दों की बात करिए, आगामी विधानसभा चुनाव में और क्या मुद्दे होंगे? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसे मुद्दे आएंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ काम नहीं हो पाए जो आप आगे चाहते हो जाए? मैं इससे पहले सबसे पहले ये कहूंगा कि श्री नेहरू जी ये कहते चले गए कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी चली गई, राजीव गांधी ये कहते थे कि हम वहां से 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसे मुश्किल से लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए विकास का? जी, मैं लाल कुआं का मुद्दा नहीं कहना चाहूंगा, मैं सेंचुरी का मुद्दा बोलूंगा। जब माननीय दुर्गा पाल जी श्रम मंत्री थे तो सेंचुरी से कोई काम नहीं होता था। माननीय नवीन दुमका जी के विधायक बनने के बाद सेंचुरी को कहना पड़ा कि हमारा 2 करोड़ का CSR है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे लोग बता रहे हैं, 2 शब्दों में मुद्दा। सर, रोजगार की बात हो रही है, मेरा ये कहना है उससे पहले आदमी के स्किल डेवलपमेंट में काम होना चाहिए। लोगों को रोजगार से पहले काबिल बनाया जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट लोग की बात होनी चाहिए। आप बताइए। मुद्दा यह है, लाल कुआं के 100 कमरे आज 10-20 साल हो गए, अभी तक बटे क्यों नहीं? लाल कुआं में 100 कमरे गरीबों को बटने थे, वो आज तक नहीं बटे दोनों पार्टियों में। 100 कमरे अभी तक बटे क्यों नहीं? चलते चलते मैं बात कर रहा हूँ, आप बताइए मुद्दा क्या होना चाहिए? सर, मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सड़क है। और वो जब नगर पालिका में सम्मिलित हुआ था तब भाजपा वालों ने विरोध किया था, विधायक जी ने भी विरोध किया था, लेकिन वहाँ 2 बार बाढ़ आई, विधायक जी संज्ञान लेने तक नहीं आए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए लाल कुआं के विधानसभा के विकास का? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा।
स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? दो शब्दों में। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, आप बताएं क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए संदीप जी, आपने कहा था, सबसे पहले आपने कहा था, जरा सुनिए बात को जरा सा, कि आपने कहा निरंतर विकास चलते रहना चाहिए, कहा था निरंतर। मुझे ये विधायक जी, मैं इनके घर गया था, आप मुझे इनसे ये जवाब पूछिए कि ये 1 मिनट 2600 पेड़ कटे, हरे पेड़ कटे हैं मेरे क्षेत्र में, वहाँ आज तक बस अड्डा क्यों नहीं बन पाया? प्लीज, ये बस अड्डा क्यों नहीं बन पाया? 5 करोड़ रुपया आया था वो आज यही लोकार्पण करते, क्यों नहीं बना? ये सही जवाब। बस अड्डे को लेकर जी आप बताइए क्या मुद्दा होना? मैं सबसे पहले शहीद विपिन रावत जी को नम आंखों से नमन करता हूं। उसके साथ साथ मैं बिंदुखत्ता क्षेत्र से हूं, जहां पर 80% सैनिक हैं और सैनिक हैं। उसके बाद पूरे हमारा मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम अभी तक नहीं बना, और वो क्यों नहीं बना ये पूछना। मुद्दा, सिर्फ मुद्दा। लालकुआं विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्व गांव बिंदुखत्ता। लेकिन राजस्व गांव बिंदुखत्ता अगर नहीं हो सकता है तो मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसका विकल्प क्या है? आप पे भी आरोप लग गए, उत्तराखंड में गोली चलवाने का आरोप लग गया। चलते चलते मुद्दा बताइए। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शायद ये चीजें देखनी चाहिए कि गोलीकांड जो हुआ उसकी वजह क्या थी। वो उसमें सपा का कोई रोल नहीं था, उसमें भाजपा और कांग्रेस की मिली हुई वो वजह थी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हमारे भाजपा के कोई मित्र थे, गांधी जी की बात कर रहे थे। आज आप गांधी जी की एक बार चेहरे पे एक बार जूम करके देखिए, एक आंख उनकी फोड़ दी गई है। चलते चलते मैडम, मुद्दा, सिर्फ मुद्दा, विकास का मुद्दा। विकास सबसे पहले रोजगार, हमारे युवाओं का रोजगार, महंगाई कम होनी चाहिए और हमारे क्षेत्र के जितने भी विकास कार्य वो पूरे होने चाहिए। सबसे पहले शिक्षा, जो हमारी चोरगलिया में ITI है वो पूरा होना चाहिए, और गोलापार में नकेल और विजयपुर के 2 पुल हैं वो बनने चाहिए। अभी आप देख रहे थे कि लालकुआं विधानसभा में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पक्ष विपक्ष, साथ में आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी कहीं ना कहीं विकास की बयार की बात कही है। हालांकि ये मुद्दे लगातार चलते रहेंगे क्योंकि राजनीति है, मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का हित और अहित दोनों चीजें इसमें छिपी होती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव किसके सर होगा?